जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन का झुकना बहुत ज़रूरी है कि मन का झुकना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो भाई ये बात जो मैंने कही है ना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डीप बात है, समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ गए होगे। और अच्छी लगी तो वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चन हो और गुरुजी आंसर दिलवाना चाहते हो, या फिर मैं ये नहीं कहता, हर चीज़ को नहीं जोड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो देखो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि गुरुजी ने बोला है, नहीं, मैं कह रहा हूँ वीडियो देख लो प्लीज़, कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। और हाँ, बस एंड तक देख लेना बिना स्किप करे हुए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो सबसे पहले गुरुजी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुक्राना, एंड आप सभी को गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हमेशा हंसते वसते रहो। और ये लाइन मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, पहले बता चुका हूँ मैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी बोलता हूँ, क्योंकि पता नहीं किसको किसको भी पसंद आ सकती है बात। तो शुक्राना मालिक का, अनंतम शुक्राना। एंड अगेन आई एम नॉट वेल, गला ख़राब है इस टाइम पे, क्योंकि एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, दूसरा दोबारा सत्संग एक और शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन था मेरे पास आपका पूछा हुआ, तो सोचा कि क्यों नहीं वीडियो बना देता हूँ। तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को कोल्ड हुआ है, तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा, थोड़ी जीभ लप लप लपाएगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। जय गुरु जी। तो देखो, मैं वीडियो को अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्शन बना हुआ है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो एक बड़ा प्यारी सी मेरे को फीलिंग आती है, इसलिए मैं पर्सनल बातें भी इसमें ऐड कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। और ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा। अभी जो मैंने आप लोगों को बात बोली, उसको याद करने के लिए मैं वीडियो को रोकता हूँ। इतनी अच्छी बात मैं नहीं भूलनी चाहिए मुझे। ओके। सिर्फ सर को झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन का झुकना बहुत ज़रूरी है। एंड ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात है हम सभी की लाइफ में। इसको हमेशा याद रखना। किसी भी मोड़ पे आप पहुंच जाओ, किसी भी पोजीशन पे आप पहुंच जाओ, यू शुड रिमेंबर दैट कि मन का झुकना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मन का झुकना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। ये बात 101% सही है। जिसने भी कहा है, लिखा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब भी अहंकार आ रहा हो ना मन में, जब भी थोड़ी घमंड आ रही हो, ईगो आ रही हो आपके अंदर, जस्ट रिमेंबर दैट कि सर को झुकाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मन का झुकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे कर लिया जी, ठीक है। नो, आपको यहाँ से नीवा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर से नीवापन आएगा तो ऑफ कोर्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, एक अच्छी आपकी पहचान बनेगी। तो कितने सारे फ़ायदे हैं यार। ठीक है, नीवापन शुरू कर दो अपने अंदर लाना। शुक्राना गुरुजी। अब कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा, जिनके अंदर नीवापन नहीं होता। ठीक है, टैग लेकर घूम रहे हैं जी, हम ऐसे, हम इनके फॉलोवर हैं, इनको मानते हैं, बट मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पास भगवान है, गुरुज हैं, सबकी सेम शिक्षा है कि नीवापन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीवापन अपने अंदर लेकर आओ। इस टाइम तो यहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, बट एंड ऑफ द डे आपको उन्हीं के साथ मिलना है ना। उनके सामने आंखें मिलाकर हमें खड़ा होना है, वो सवाल पूछेंगे, हमें जवाब देना है कि ऐसे ऐसे कर्म करे। और नहीं भी तो ठीक है, बट हमें चरणों में जगह मिलेगी तो भी हमें ना शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों करा गुरुजी, सॉरी। नहीं, एंड ऑफ द डे मतलब जब हम चले जाएंगे तब गुरुजी से ही मुलाकात करनी है हमें जाकर। तो ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है, याद रखना। नीवापन अपने अंदर लेकर आ जाओ। मैं चीज़ों को भूल भी जाता हूँ बोलते बोलते, सॉरी। अब जैसे मेरे पास ना एक क्वेश्चन था, जो कि मैं सॉरी,
अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन था जिसमें किसी एक संगत ने मुझसे पूछा था कि हम जो लंगर प्रसाद खाते हैं, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे वो आपका अपना घर हो, घर में तो देखो हम जब भी कुछ बना रहे हैं तो वी नो दैट अगर आंटी बना रही है कुछ भी खाना, अंकल बना रहे हैं, तो उनको पता है उनके घर में कौन क्या क्या खाता है। वो ऐसे मसाले यूज़ ही नहीं करते, अगर करते हैं टेस्ट के लिए तो बात अलग है। बट अगर जैसे आप बाहर हो, बड़े मंदिर में हो, आप किसी भी जगह हो, आप लंगर प्रसाद खा रहे हो, तो उसमें था कि अगर हमारे प्रसाद में ऐसी चीज़ आ जाए जो हम खाते ही नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या उसे खाना चाहिए, क्या करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर प्रसाद है या खाना अगर बना है, जिसे मैं एक एग्जांपल, अभी मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अगर खाना बना है तो ऑफ कोर्स उसमें सब कुछ ऐसा है जो खाने वाला ही होगा। अ, अब आप बोलोगे कि अरे अदरक कौन खाता है, बट अगर अदरक के कई बार पीसेस बड़े हो जाते हैं, पर वो खाने वाला ही है, उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लहसुन आ गया, उसे भी हम खाते हैं। ड्राई मसाले जो होते हैं, सूखे मसाले, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कार्डेमम और पता नहीं क्या क्या नाम है, अब इंग्लिश नाम तो याद भी नहीं आ रहे मेरे को। काली मिर्ची, जायफल, स्टार, क्या है, बहुत सारे नाम है, ठीक है, यू 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 नो दैट। सूखे मसाले क्या क्या होते हैं, वो खाने में अगर आता है तो, अगर खाने में डला है तो खाने वाली चीज़ है, तो उसको खाना चाहिए बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, बहुत सारे सत्संग है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहे। मेरे ना मुंह में अल्सर हुआ था अभी थोड़े दिन पहले ही, थोड़ा दिन नहीं मतलब कुछ महीने पहले मैं सत्संग में गया था। बड़ा परेशान था 3-4 दिनों से। इससे पहले भी गुरुजी ने अल्सर ठीक करा, और इसके बाद वाला अल्सर भी गुरुजी ने कैसे ठीक करा। बहुत ज़्यादा परेशान था 4-5 दिनों से, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। सत्संग में गया, पता था गुरुजी कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक करेंगे। मैंने बोला गुरुजी मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होना, ठीक कर दो इसे। अब बड़े इरिटेशन हो गई थी मेरे को, आई वाज लाइक कि कुछ नहीं करना, दिमाग मेरा ख़राब हो गया, बोल नहीं पा रहा मैं, कुछ खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने बोला था गुरुजी कुछ कर देना आज। अंदर से परेशान था, ठीक है, हकीकत में ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो गई थी। तो क्या हुआ, मेरे लंगर प्रसाद की थाली में आई 2 से 3 लाल मिर्च। आप यकीन करो संगत जी, मखनी दाल थी, और लाल मिर्च आने का क्या ही मतलब होगा, ठीक है, अदरक के पीसेस आ सकते हैं, बट उसमें मखनी दाल में मेरे आई लाल मिर्ची, और 2-3 पीस थे बहुत बड़े बड़े, फुल साइज्ड। और मेरे साथ जो संगत बैठी थी, अरे वाह जय गुरु जी, मैंने बोला हाँ अंकल बहुत बढ़िया। एंड वो किस लिए आई है उसका रीज़न भी मुझे पता है, खा लूँगा। एक खाई, ठीक है, ये मेरे को सरप्राइज़ मिला, गुरु जी ने मेरे को बड़ा प्यारा सा सरप्राइज़ दिया। जब कुछ भी सच बात हो, कुछ भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो भी हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने एक जब देखी, आज लाइक जय गुरु जी, खा लेंगे जी, क्या हो गया, गुरु जी का प्रसाद है। खाया, स्पाइसी था बहुत ज़्यादा, बॉटल थी जल प्रसाद की, मैंने जल प्रसाद भी ले लिया साथ में। थोड़ा इधर उधर स्पून करी, जय गुरु जी, एक और लाल मिर्च, ठीक है। दूसरी बार मैंने रिफिलिंग के लिए आया था, मैंने बोला थोड़ा सा और दे दो आंटी, प्रसाद आया उसके अंदर लाल मिर्च। आंटी ने बोला खा ले खा ले। मैंने बोला हाँ, इससे पहले 2 खा चुका हूँ, तीसरी आई है गिफ्ट में, दोबारा इसे भी खा लूँगा। खाया, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट सेइंग दैट कि तभी के तभी आराम हो गया या उसी दिन आराम हो गया। विद इन 1 और 2 डेज अल्सर गायब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत छोटा सा सत्संग है, बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंस जोड़ के बहुत सारी कहानियाँ बनती, विश्वास बढ़ता है संगत का। और मैं किसी को भी मिसगाइड नहीं कर रहा यहाँ पर, या अंधविश्वास नहीं फैला रहा, ये तो खैर वर्ड ही गलत है, बट आप लोगों ने आदत डाल दी है, कुछ लोगों ने बोल बोल के, कमेंट कर करके, ये वर्ड ही सबसे पहले बेकार है, मुझे नहीं पसंद, सॉरी मैंने बोला। अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपने अपने सबका विश्वास होता है, क्योंकि चमत्कार को सलाम है, जहाँ मिरेकल दिखेगा वहाँ सर झुकता है अपने आप, फिर वो जज करने वाले 1000 लोग बैठे हों। और तो इस तरीके से गुरुजी असर करते हैं। अब जैसे ना एक आंटी से बात हो रही थी सत्संग में कि न्यू ईयर वाला टाइम था, आई थिंक, लंगर प्रसाद खाया था गुरुजी का, और इतनी बड़ी बड़ी लाल मिर्च, सब कुछ खा लिया, वो लाल मिर्च बची हुई है। तो क्या करा, जो
प्रसाद होता है ना, हलवा प्रसाद, उसके साथ खाई वो लाल मिर्च, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। हमें इतना पता है कि नहीं छोड़ना कुछ भी। कुछ ऐसी चीज़ें होती कि आप नहीं खा पा रहे, भाई यहाँ तक फुल हो गया। बिकॉज अगर जैसे कुछ हम सत्संग वगैरह करते हैं, करवाते हैं ना, किसी में बहुत सारी किसी संगत ने वैरायटीज़ रखवा दी, गलत है ये चीज़, बट हम नहीं रोक सकते। कई बार बहुत सारी वैरायटीज़ है, मीठे में भी बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत फुल हो जाता है, तो पूरी चीज़ें ख़त्म करना मुश्किल होता है। तो कई कई बार होता है, जैसे रसगुल्ले हो गए, उसको रख लो, बाद में खा लेना, थोड़ी देर बाद चलते फिरते बातचीत करते हुए खा लेना, सत्संग में खा लो। और बहुत अति हो गई, बहुत ओवर हो गया, तो हम कई बार, मैंने भी कई बार ऐसा करा है कि कई बार लाल मिर्च बच गई जी, क्या करें, रख लेना जी, टिश्यू पेपर में फेंकना नहीं है, घर आकर किसी और चीज़ के साथ उसको खा लो, उसको फेंकना नहीं है। पीछे वाला ऑफ कोर्स हिस्सा फेंक दो, बट जो मिला है वो किसी रीज़न से मिला है, उसको खाना ही होगा। ऐसा आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी कि हम नहीं खाते, क्योंकि हम जब सर्विंग करते हैं ना, लंगर सर्व करते हैं संगत को, तो कई बार ऐसे ऐसे चेहरे भी दिख जाते हैं कि रायता नहीं देना, मीठा नहीं देना, राजमा नहीं खाने, नो, ऐसा कुछ नहीं करना, ये चीज़ गलत है। अब हम किसी को क्या ही बोले, है ना, अगर जो समझ सकता है उसको समझाते हैं कि मना नहीं करना, चाहे थोड़ा सा लो, यू कैन से दैट कि क्वांटिटी कम कर दो, बट बिल्कुल नहीं लेना, ये गलत है। क्या पता गुरुजी ने आपको राजमा से ही ठीक करना हो, या जो आप नहीं ले रहे उसी से आपका ब्लेस्ड करना हो आपको। तो जो भी है, किसी चीज़ के लिए मना मत करो, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो यही बात है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा 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 याद करो कि रखना, कि थाली खाली छोड़नी है हमेशा, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं फेंकने वाली, वो अलग बात है, ठीक है। वो हर किसी के पास इतना सेंस है कि जो ईटेबल होगा उसे खाएंगे, जो नहीं है वो नहीं होगा। बट अगर खाने में है कुछ भी, तो खाने वाला ही होगा। और बस बाकी और भी बातें शेयर करूँगा मैं, कुछ हल्की हल्की चीज़ें याद आ रही हैं, बट उनके ऊपर थोड़ा सा मेरे को सोच विचार करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी है, और कमेंट करोगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। साथ ही साथ गुरुजी से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, वो प्लीज़ मेरे को जवाब दूंगा मैं, मुझसे ज़रूर पूछना, एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचाऊंगा कंफर्मेशन के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ ब्लेस्ड ईयर, और बहुत सारा प्यार।